अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिंगल मदर और एज अ सी सेक्शन एंड आफ्टर द डिलीवरी पीपीएच एंड पीपीडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो आज हम इस पर बात करेंगे और मैं अपनी रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस पर हम बात कर लेते हैं लोगों की, आई मीन दैट के सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं कि सोसाइटी को लगता है कि हमने बच्चा पैदा कर लिया, हम मुस्कुरा रहे हैं और उनको लगता है बच्चा पैदा हो गया एंड एंड ऑफ द स्टोरी, ख़त्म बात। वो इवन दोस्त कि मैंने पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में जो कि पब्लिक के हवाले से अगर मैं बातचीत करूं, आजकल तो हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है। लेकिन पहले इस तरीके से होता था कि अगर कोई बेबी को डिलीवर करता था तो सब लोग बेबी के पास जाते थे। कोई भी उस माँ की केयर नहीं करता था कि यार उसकी क्या कंडीशन है, वो किस सिचुएशन में। सबको खुशी क्या है कि बच्चा है, बच्चा पैदा हो गया, हमें दो, ये वो, इस तरह से कोई भी उसकी माँ को नहीं देखता था। अच्छा, फिर ये होता है कि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोई, मैं ये नहीं कहती कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई कोई नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, जो कि मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए लगता था कि मैं लाइफ में कभी भी नहीं कर सकती। मुझे इतना मुश्किल तरीन काम लगता था कि मैं आपको नहीं बता सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो मैंने 9 मंथ फेस किया, वो स्टोरी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल करना चाहती हूँ, मैं जस्ट अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है ऑपरेशन टेबल से, और उसके बाद लॉट्स ऑफ फेयर, उसके बाद ब्लड लॉस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें हो गई, सी सेक्शन हो गया, बेबी डिलीवर हो गया, सब कुछ हो गया। मैं घर पर डिस्चार्ज होकर आ गई। मैं आपको कंडीशन बता चुकी थी कि मैं एक दिन में क्यों डिस्चार्ज होकर आई और क्या यहाँ की कंडीशंस थी। कोई एमिनिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मेरी जिस तरह की कंडीशंस थी और मेरे पास कोई नहीं था एक्सेप्ट माई मदर एंड माई ब्रदर एंड वन ऑफ माई फ्रेंड। और मेरी कोई ऐसे कोई वैसे दोस्त नहीं थी, और लेकिन वो मेरे बहुत काम आई। और मैं इस व्लॉग के थ्रू उसका थैंक यू कहना चाहती हूँ। और क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो आपके अगर बुरे वक्त में आपके साथ नहीं हैं तो वो आपका अच्छा वक्त भी डिज़र्व नहीं करते। मेरा ये मानना है कि कोई अगर मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है तो मेरे अच्छे वक्त में भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे क्राउड नहीं चाहिए, लिटरली। मैं बहुत पिकी हूँ। मुझे लगता है कि आपके पास जो आपके साथ बुरे वक्त में था, जिसने आपका बुरे वक्त में साथ दिया, वही आपके साथ ऑनेस्ट होता है और वही आपके साथ ये, वो कहते हैं ना, अकेले गलत रास्ते पे चलने के बजाय कि हम देखते हैं कि यार यहाँ पे क्राउड है, हम क्या करते हैं, हम क्राउड का साथ देते हैं, क्योंकि हमें अकेले चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। जो लोग अकेले चलते हैं ना, तो एक दिन उनके पीछे काफ़िले चलते हैं। तो आपको वो चीज़ चुननी है जो कि राइट है। आप ये ना देखो कि यार इधर क्राउड ज़्यादा है तो मैं इधर चला जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं चल सकता। कोई आपको कुछ भी नहीं करके देता। मैं लड़कियों को भी कह रही हूँ जो कि अनमैरिड हैं, जो कि शादी करने जा रही हैं, जो कि ये फैंटसाइज करती हैं कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं करता। जो कुछ करना है वो आपने खुद करना होता है अपने लिए, कोई आपको बनाकर नहीं देगा। ये दुनिया का उसूल है। डिलीवरी के बाद मुझे 1 वीक के बाद पीपीएच होता है और उसके बाद मेरा ब्लड लॉस होता है, ह्यूज ब्लड लॉस। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हूँ, मुझे चक्कर आना, मैं डर जाती हूँ, मैं सहम जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हर 1 से 2 दिन बाद हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते थे। सडन एमरजेंसी और हम लोग भागते थे, सडन एमरजेंसी, हम लोग भागते थे। मैं लिटरली तंग आ गई थी ना। एक इंसान फेडअप हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अब बारी आ जाती है बीइंग अ सिंगल मदर। अच्छा, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपनी बेटी को खुद संभालती हूँ। मैं फाइनेंशियली उसकी हर तरह से जो भी उसकी ज़रूरत थी, इवन प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद, जो भी मेरा ख़र्चा, जो मेरी बच्ची का ख़र्चा, मेरी बच्ची की एसेंशियल्स, मेरी बच्ची की शॉपिंग, मेरी बच्ची का कुछ भी, वो सब मैंने किया, वो सब मैं कर रही थी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अपनी बेटी से कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती। वो एक बहुत छोटी सी न्यू बॉर्न बेबी है। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसके लिए करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे कि वेयर इज़ माई हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड क्यों नहीं कर रहा, और अगर है तो क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कहाँ है, आप यहाँ क्यों हैं। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो ये मैं आपके सवाल जो है वो क्लियर करूँगी।
अब सिंगल मदर मेरी कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं बेड से उठ नहीं सकती थी। मैं अपनी बेटी को ना फ़ीड भी नहीं करा पा रही होती थी, क्योंकि मैं एकदम से नहीं उठ सकती। मेरे स्टिचेस थे, मेरे पास कोई नहीं होता था राइट साइड पे बेड पे कि कोई मुझे उठा दे, कोई मुझे इस तरीके से कर दे। मैं बहुत मुश्किल से, बच्ची रो रही है, मैं थोड़ा कोशिश करके मैं बेड से उठती, फिर मैं उसको गोद में लेती, फिर मैं उसको फ़ीड कराती। तो अच्छा, फ़ीड वो डे 1 से फॉर्मूला मिल्क पर है। मेरी जो कंडीशंस थी, जो मेरा ब्लड लॉस हुआ, तो जो मेरी मिल्क प्रोडक्शन थी, जो कि एक माँ का दूध होता है, मेरी बच्ची ने नहीं पिया, क्योंकि मुझे मेरे ब्लड लॉस की वजह से मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब थे। प्रेगनेंसी में मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब थे, डिलीवरी से पहले। तो वो स्ट्रेस की वजह से जो मेरा मिल्क था वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। मेरी बेटी डे 1 से फॉर्मूला मिल्क पर है। अच्छा, मैं लड़ रही हूँ, मैं हील कर रही हूँ, मैं सर्वाइव कर रही हूँ, मैं फ़ाइट कर रही हूँ, मैं हील कर रही हूँ, मैं फ़ाइट कर रही हूँ, जस्ट इसलिए कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। मैं वन बाय वन आपकी सारी क्यूरीज़ जो है वो क्लियर करूँगी, बट मैं अभी आपके साथ जो है वो अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, अब बात आ जाती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो आपको डिलीवरी के फ्यू वीक्स के बाद भी हो सकता है, आपको मंथ के बाद भी हो सकता है। और मुझे जो है ना वो ऑलरेडी डिप्रेशन था। कोई भी डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन डिप्रेशन इज़ अ रियल। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, जो डिप्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है। डिप्रेशन जो होता है ना, अब हमारे माइंड में कोई चीज़ है, किसी ने हमें बुली किया है, किसी ने हमें कुछ भी कहा है, या हम एक चीज़ एब्जॉर्ब किए जा रहे वो हमारे माइंड में। हम कहते हैं टाइम जो है ना वो हर चीज़ को हील कर देता है, बट टाइम किसी भी चीज़ को हील नहीं करता जब तक हम इसको अपने माइंड से बाहर ना निकालें। अब क्या होता है, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि आपने एक बॉक्स के अंदर चीज़ें फिलअप करना शुरू कर दी, एट द एंड उसने भरना है, वो हील नहीं होंगी, वो अंदर ही अंदर खुद ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालते। तो अब जो चीज़ें, अब वो बाहर आप किस तरह से निकालते हो, आप उसको डिस्कस भी कर सकते हो। आप उसको आप उसको चीखना, चिल्लाना, बट ऐसे हील नहीं होती कि आपने उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ जो है एवरीथिंग इज़ हील। ऐसा नहीं होता। कोई भी टाइम के साथ कुछ भी हील नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसको शेयर ना करो, आप उसको बाहर ना निकालो। अच्छा, अब मेरी जो चीज़ें थी वो मैं कर रही थी। अच्छा, ये जब आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हो, तो वो एब्ज़ॉर्बिंग की वजह से वो सारी जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपके टिश्यू में जाता है, और आपके टिश्यू से जो है वो आपको बीमारियाँ हो जाती हैं। अब वो बीमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई भी आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी हो सकती है, तो वो उससे होती है। अब मुझे जो है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपको स्ट्रेस्ड होता है तो आप जो है ना वो फिज़िकली नहीं थकावट फ़ील करते, आप मेंटली बेसिकली टायर्ड होते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को फिज़िकली टायर्ड समझते हो, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, मैं इस तरह की हो गई थी, मैं रो रही होती थी, मैं अपनी बच्ची को नहीं सँभालती थी, मेरी मामा सँभालती थी। मेरी मामा को पता था ये ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है, ये ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुज़र रही है, जो इसके साथ हो रहा है ये उन सब चीज़ों से गुज़र रही है। मैं बहुत टाइम से खामोश थी, मुझे बहुत मैसेजेस आने लगे, मुझे लोगों ने बहुत कुछ पूछना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो गाइड करूँगी। अच्छा, अब उसके अंदर ये आ गया कि मैं हर चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे रही। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए जो है वो एक बुरी माँ हूँ। मैं इसको टाइम नहीं दे रही, मैं इसको गोद में नहीं ले रही, मैं इसको चुप नहीं करवा रही। रात को रोती थी, मैं इसको नहीं चुप करवा रही। मेरी माँ उसको साथ लेके सोती, मेरी माँ उसको चलाती, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी, बिकॉज़ शी इज़ ऑलरेडी नो कि मैं एक ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ, मेरे साथ एक मसला चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कभी ये बर्डन नहीं दिया कि यार तुम इसको सँभालो, यार तुम ये करो, वो साथ-साथ सब कुछ कर रही थी। अच्छा, मैं ना रोती थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मैं लिटरली ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ और क्या रीज़न है, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। कभी-कभी ना मुझे खालीपन सा फ़ील होता था और मैं ना एग्ज़ॉस्टिक हो गई थी, हर चीज़ से एग्ज़ॉस्टिक हो गई थी। मुझे बुरा लग रहा होता था, मुझे गिल्ट फ़ील हो रहा होता था, क्योंकि पूरा प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, टाइम टेकिंग पीरियड है। 9 महीने मैं अपने घर में रही। मैं बाहर नहीं जाती, मैं इस काबिल नहीं समझती या मुझे नहीं पसंद आती, क्योंकि मैं नवाबशाह में रहती हूँ, मुझे यहाँ की पब्लिक प्लेसेस नहीं समझ में आती, मुझे यहाँ के लोग नहीं समझ में आते, तो मैं बाहर नहीं जाती। हाँ, मुझे कोई काम है, कोई चीज़ है, तो मैं काम से गई हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई बाहर कोई आउटिंग या कुछ इस तरह से मैं बाहर नहीं जाती। तो मैंने अपने आप को भी इवन छोड़ दिया, मैंने बच्ची को भी छोड़ दिया, उसके साथ अपने आप को भी छोड़ दिया कि यार मुझे अपना ख़्याल रखना है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें ना आ रही थी, मैंने कहा ठीक है, वेट गेन है, कोई मसला नहीं, भाड़ में जाए। राइट नाउ अभी भी मुझे ये कि यार मेरा वेट गेन है, ठीक है मेरा वेट गेन है, लेकिन मेरे लिए जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो मेरी बेटी है, कि उसको मेरी ज़रूरत है। मैं सेकंड प्रायोरिटी पे आती हूँ, मैं अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी देती हूँ कि यार मैंने अपना ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत खुल के बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत मज़बूत हूँ,
देखिए, हर इंसान के ना वीक पॉइंट्स होते हैं, हर इंसान जो है ना वो वीक होता है, कहीं न कहीं से ना वो वीक होता है। लेकिन वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना वो सब कुछ हार के बैठ जाना है। आपने जो है ना वो अपने लिए खुद करना है, क्योंकि कोई भी ना आपके बिहाफ़ पर आके नहीं करेगा। आपको हर चीज़ जो है ना वो खुद करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपको यही सोच के करना पड़ता है, डेली आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, वहीं से उठना पड़ता है कि यार मेरी एक अदद बेटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसके लिए करना है। कोई है या नहीं है, आप अपने लिए फिर भी इतना नहीं करते, लेकिन जब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, या आप मदर या आप फादर होते हो, तो आप जो है उसके लिए करते हो। क्योंकि अगर अगर वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सपोज़ अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं अपनी बेटी या बेटा कोई भी बच्चा है उसके लिए मैं करूँगी कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सेम एज़ इट इज़, अगर कोई फादर है, कोई सिंगल फादर है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी औलाद, तो वो सब चीज़ें कर रहा होता है। ये थोड़ी कि यार अगर बाप नहीं कर रहा तो माँ भी ना करे, एक ना एक को करना पड़ता है। तो मुझे ना अपने अंदर से जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो ऐसा लगता था, आई लॉस्ट माई सेल्फ। तो दैट वाज अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ना मतलब ये नहीं होता कि यार आप जो है ना अपने बच्चे से ना प्यार नहीं करते। यार आप ना थक चुके होते हो, आप अकेले ना बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, एट अ टाइम आप मल्टीपल टास्क कर रहे होते हो, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, तो आप ना उन सब चीज़ों से एग्जॉस्टिक हो जाते हो, थक चुके होते हो। तो मुझे तो ऑलरेडी ट्रॉमा, डिप्रेशन सारे जहान की चीज़ें थी, फिर उसके बाद मुझे ये भी हो गया। अच्छा, ये मेरी ना साइलेंट स्ट्रगल थी, मेरी एक सिंगल मदर की साइलेंट स्ट्रगल थी। मैंने कभी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया थ्रू आउट द माई ब्लॉग, पब्लिक, कुछ भी। लेकिन मैं सिंगल मदर के हवाले से ना ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ओवरकम किया, और क्या-क्या रीज़न्स होते हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। डिलीवरी के बाद अगर आपका आपका यूट्रस अगर आपका प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं है, तो आपको पीपीएच हो सकता है। आपको मैंने पीपीएच से किस तरीके से किया, डॉक्टर्स किस तरह के होते हैं, किस तरीके के सिम्पटम्स थे आपको पीपीएच में कि आपको पता चले कि यार आपको पीपीएच हुआ है, आपको किस तरीके से ओवरकम करना है। मुझे लिटरली अल्लाह ताला ने बचाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी ना, मैं लिटरली डेथ बेड पर थी, मैं मरने वाली थी। मुझे मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, मुझे मौजज़ों ने बचाया, मेरेकल ने बचाया मुझे। अच्छा, मैं जो है ना, लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, तो इवन बहुत लोग जज कर रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें अगर हुई हैं इसकी लाइफ में, तो ये तो अपनी लाइफ में। अच्छा, लोगों का ना एक काम है, लोग क्या करते हैं, लोग आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखकर जज कर लेते हैं। अगर आप कहीं बैठे हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आप या स्माइल कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे यार ये बंदी या ये बंदा बहुत खुश है, इसकी लाइफ में सिर्फ मज़े हैं। आपने वो एक पिक्टोरियल फॉर्म देखी, और उसको देख के उसके बाद उसको बंदे को जज कर दिया। आपने ये नहीं देखा उसके पिक्चर के बिहाइंड कि वो क्या चीज़ फेस कर रहा है, क्या उसके स्ट्रगल्स हैं, क्या चीज़ है, राइट? अच्छा, मैं लोगों के सामने, मैं दुनिया के सामने, मैं लोगों के सामने नहीं, मैं दुनिया के सामने मुस्कुरा रही हूँ, बट इनसाइड आई वाज ब्रेकिंग, इनसाइड आई वाज ब्रेकिंग। नॉट बिकॉज आई वाज नॉट वीक, कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान कमज़ोर होता है। So I'm the woman recovering from trauma and surgery and the loneliness. तो मैं ये सब चीज़ों को किस तरह से फ़ेस कर रही हूँ। मैं अपना टाइम अपने बेबी के साथ गुजारती हूँ, मैंने अपने आप को छोड़ दिया। मैं दुनिया की फ़िक्र नहीं करती, दुनिया मुझे क्या बोलती है, मुझे किस तरह से जज करती है, मुझे मुझे देखकर क्या सोचती है। मैं सिर्फ़ अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको डिप्रेशन ओवरकम करने में जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल कर। लेकिन अगर आपने लोगों की बातों को कंसिडर कर लेना है, अपने साथ बांध के रख लेना है, तो वो चीज़ें जो है ना वो आपको कभी भी हील नहीं होने देंगी। अच्छा, जो मैंने आपके साथ जो जितनी भी चीज़ें अपनी शेयर की हैं, वो मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे सिंपैथी गेन करनी है, मुझे चाहिए। मैंने ये सब चीज़ें एक अवेयरनेस के लिए की हैं। अच्छा, अगर आप एज़ अ सिंगल मदर हैं और आप हील कर रही हैं इन अ साइलेंस वे, तो और स्पेशली आफ्टर द सी सेक्शन, तो यू आर नॉट अलोन। मैं आपको बता देती हूँ, यू आर नॉट अलोन, योर पेन इज़ रियल। क्योंकि मैंने आपके साथ अपना पेन डिस्कस किया है, और आपका पेन रियल होता है, क्योंकि आपको पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता, दूसरे आपके शूज़ में नहीं खड़े होते, उनको नहीं पता होता, तो आपको पता है। एंड योर स्ट्रेंथ इज़ डीपर दैन यू नो। सीरियसली, ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मुश्किल होती हैं, और ये चीज़ें जो है ना वो कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, एक माँ ही इस चीज़ को समझ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें हुई, और मैंने इनको हील किस तरह से किया। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। अच्छा, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। मुझे पहले माइग्रेन का इश्यू था। मैं न्यूरोलॉजिस्ट ने जो है वो मुझे एक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की थी, मैं वो नहीं लेती, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। मेरी बच्ची को मैं अगर रात को भी चाहिए हूँ ना, तो मैंने उसके लिए उठना है, मैंने उसको टाइम देना है, मैं उसको नो नहीं कह सकती।
तो मैंने इसको हील किस तरह से किया, मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं रोती भी हूँ, मैं अकेले में अपने साथ मी टाइम लेके रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, मैं उन पर बात करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इसलिए हील नहीं कर पा रहे होते कि वो उस चीज़ को बाहर नहीं निकालना चाहते, वो उस चीज़ को अंदर ही रखते हैं और उनको डर लगता है कि यार कोई हमारा मजाक बनाएगा कि अगर हमने अपनी चीज़ उनके साथ शेयर कर दी। तो आपको अपने आप की परवाह करनी है, ना कि आपको ऑडियंस की परवाह करनी है, ना कि आपको उन लोगों की परवाह करनी है जो आपको सेकंड्स में जज कर लेते हैं। तो आपको अपने आप को ठीक करना है। अब उसके लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, लोगों की ज़िंदगी नहीं है। आपको खुद अपने आप को जो है वो हील करना है। आप उस चीज़ को बाहर निकालें, आप उस चीज़ को डिस्कस करें उन लोगों के साथ, इवन अपनी फैमिली के साथ आप डिस्कस करो कि भाई मेरे साथ ये मसला हो रहा है। उन लोगों के साथ करो जो आपको कॉन्स्टेंटली सुनते हों और आपको जज ना करते हों और आपको उन पर ट्रस्ट हो। और आपको बिल्कुल, अगर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल जाकर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। मैंने नहीं ली, मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लेनी चाहिए, बट मैंने अभी तक नहीं ली। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने आप को खुद हील करूँ। तो ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी और ये इसलिए नहीं थी कि कोई मैं सिंपैथी गेन करूँ या कुछ। तो इस तरह से अगर आपको मज़ीद मेरी बात के बारे में या मेरी जर्नी के बारे में अगर आपको कुछ भी, कोई भी आपकी क्यूरी है या आप जानना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो के बाद आपके माइंड में जो है वो बहुत सारी क्यूरीज़ आएँगी कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ और ये सब चीज़ें। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।